करें स्टार्ट? चलो भाई देखो, हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। डाउट आए तो साथ साथ पूछते रहना। सबसे पहले स्टॉक होता क्या है? स्टॉक का मीनिंग बताओ मुझे, किसी को पता है क्या होता है? अब आप कहोगे मैडम जो गोडाउन में रखा होता है वो स्टॉक होता है ना? यही आ रहा है दिमाग में। तो स्टॉक क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो। कब मेजर कर सकते हो? पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास पैसे हैं अभी? नहीं है। किसी के पास हैं? खड़े हो सुहेल? सुहेल के पास हैं। कितने पैसे हैं आपके पास? 700 रुपये। ओके, तो अभी सुहेल की पॉकेट में 700 रुपीज़ हैं। तो ये स्टॉक कंसेप्ट हुआ, फ्लो कंसेप्ट हुआ? स्टॉक। स्टॉक अभी उसके पास 700 रुपीज़ हैं। अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हम अभी बता सकते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि इस टाइम इसके पास 700 रुपीज़ हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? स्टॉक। अब देखो फ्लो, जिसको कि एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, अभी सपोज दैट लंच की बेल बज जाए और सारे बच्चे बाहर जाएं, सुहेल भी बाहर जाएगा, और जब ये बाहर जाएगा तो कैंटीन जाए, कैंटीन में जाके सारे फ्रेंड्स भाई कुछ खिला दें, तो वापस जब आएगा तो मैंने पूछा बच्चे कितने पैसे हैं अब आपके पास? इसने बोला मैडम 500। तो मैंने क्या मेज़र किया कि 20 मिनट्स के पीरियड में, 20 मिनट्स के ब्रेक में इसने 200 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। तो अब वो कौन सा कंसेप्ट बन गया? फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो, तो पीरियड से समझ में आया फर्स्ट पॉइंट से? ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक का मीनिंग होता है फिक्स। अभी इसके पास 700 है, वो फिक्स है। लंच में गया ये बाहर, तो इट बिकम्स अ डायनामिक कंसेप्ट। अब ये कितना ज़्यादा कम ज़्यादा होगा पता नहीं, वो तो मैं पीरियड में के बाद मेज़र करूँगी, फिर पता चलेगा कितना कम करके आया है ये, या बढ़ा के आया, भरोसा नहीं है। तो इट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट। स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो, फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। अब ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है, पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे बैंक में पैसे रखे हैं, ये स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है? क्या है? स्टॉक है। क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बता सकती हूँ मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, एक टाइम पीरियड के हिसाब से, डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब सपोज दैट मुझे अपने मनी को विड्रॉ करवाना है, बैंक से बाहर निकलवाने हैं कुछ पैसे, तो जब मैं उसका फ्लो करवाऊँ, पैसे बाहर निकालना फ्लो होगा स्टॉक होगा? फ्लो होगा। तो जब वो पैसे बाहर निकाले जाएंगे उससे पहले मैं चेक करूँगी पैसे हैं कितने। तो मैंने जो अपने अकाउंट से फ्लो किया वो डिपेंड करता है मेरे स्टॉक पे। अगर स्टॉक ही ना होता तो मैं फ्लो कहाँ से कर लेती? नहीं। तो स्टॉक को, मतलब जो भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हुए वो किस वजह से हुए? स्टॉक था। तो स्टॉक ना होता तो फ्लो नहीं हो पाता। सैलरी क्या होती है, स्टॉक या फ्लो? सैलरी क्या होती है? फ्लो। अब ये फ्लो क्यों होती है? डायनामिक होती है। चलो एक बात और बताते हैं, क्योंकि सैलरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर मिलती है। पीरियड मतलब 1 मंथ, हम 1 मंथ काम करते हैं फिर सैलरी मिलती है। उस 1 मंथ में अगर हमने बाई चांस लीव लिया तो उसका डिडक्शन भी तो होगा ना। तो पूरा 1 मंथ मेज़र किया जाएगा, इसने एक्स्ट्रा कितने डेज दिए हैं, बाई चांस किसी ने संडे को एक्स्ट्रा वर्क किया है, या इसने इतनी लीव्स ली हैं, इसके इतने हाफ डे थे, इसकी इतनी शॉर्ट लीव्स थी, वो सब डिडक्शन के बाद, कैलकुलेशन के बाद सैलरी हाथ में आती है। तो सैलरी फ्लो हुआ या स्टॉक? फ्लो हुआ, बिल्कुल ठीक। अब बताइए, मैं अपने बैंक में जो अमाउंट फिक्स कर रही हूँ वो किसकी वजह से? फ्लो की वजह से, सैलरी की वजह से। सैलरी जितनी ज़्यादा होगी, फ्लो जितना ज़्यादा होगा, स्टॉक उतना ही ज़्यादा होगा। भाई सैलरी ज़्यादा होगी तभी तो मैं स्टॉक करूँगी। अगर सैलरी ज़्यादा नहीं होगी तो मैं बैंक में पैसे कहाँ से रख लूँगी? रख सकती हूँ? नहीं। तो मेरे स्टॉक को किसने इन्फ्लुएंस किया? फ्लो ने। फ्लो नहीं होता तो स्टॉक हो जाता? नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। स्टॉक फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, फ्लो स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। अब जो मेन पॉइंट है, इट इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज़ टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशन, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो बच्चा मुझे बताएगा टाइम डायमेंशन क्या होता है। पता है किसी को? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। टाइम डायमेंशन का मीनिंग होता है 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, जिसको आप मेज़र कर सकते हो टाइम डायमेंशन के अंदर, जिसका टाइम होता है। तो वो टाइम डायमेंशन किसका होता है? फ्लो का। जैसे कि मैंने सैलरी को 1 मंथ में मेज़र किया है ना, तो वो टाइम डायमेंशनल हो गया। बट स्टॉक को मैं किसी टाइम पीरियड में मेज़र नहीं करती। स्टॉक को हम कैसे करते हैं? सीधा पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इन चारों पॉइंट्स में से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, फिर मैं एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ये स्टॉक है या फ्लो है। डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक फिक्स। पूछूं मैं? अब मैं पूछूंगी, आपको बताना है ये स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है।
आप लोग स्कूल से घर से स्कूल आते हो तो आपका डिस्टेंस घर से स्कूल आने का स्टॉक। आप बताओ फ्लो कैसे है? चेंज होता है डेली डिस्टेंस। अगर आपके घर से स्कूल है ना, अगर वो डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का है तो वो 1.5 किलोमीटर ही रहेगा। आपकी स्पीड चेंज हो सकती है, किसी दिन आप भाग कर आओ, किसी दिन आप चल के आओ, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन अ कंट्री। एक कंट्री में सीमेंट की प्रोडक्शन हो रही है, फ्लो है, डायनामिक कंसेप्ट है और मेजर भी हम इसको एक टाइम पीरियड के बाद करेंगे। नेक्स्ट कंट्री की नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पता है ना क्या होती है? फ्लो। क्यों? नहीं, प्रॉपर मुझे आंसर इन्हीं पॉइंट्स में से एक चाहिए। डायनामिक कंसेप्ट है, चेंज होता है। और कोई वजह? स्पेसिफिक उसका पीरियड होता है। वो पीरियड क्या है? 1 ईयर। आपको पता है नेशनल इनकम को 1 ईयर में मेजर किया जाता है, 1 ईयर में। ठीक है, प्रॉपर आंसर आपने पॉइंट इन्हीं में से देने, अपने आप से बनाना नहीं है कोई भी। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे नेशनल इनकम के बाद नहीं, कैपिटल क्या है? स्टॉक या फ्लो? अब जो फ्लो बोल रहा है मुझे रीजन देगा, जो स्टॉक बोल रहा है वो मुझे रीजन देगा। बिल्कुल सही, कैपिटल फिक्स होती है, आपकी मशीन जो है वो फिक्स है। ठीक है, ये तो फ्लो कैसे हो गया वो? हाँ बताइए। नहीं है? ओके। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, स्टॉक या फ्लो? सोच लो। एक मिनट, आपने बोला चेंज होती रहती है। कैन यू मेजर कितनी चेंज हुई है आज? 1 ईयर में भी चेंज नहीं होती? 10 ईयर। मैंने तो 1 ईयर लास्ट लिया था ना। तो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एक स्टॉक कंसेप्ट है। इसका रीजन है क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। आपको याद है लास्ट टाइम पॉपुलेशन कब मेजर हुई थी? 2011। मैंने आपको 11th में करवाया था कि फर्स्ट सेंसस 1880 कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस भूल गए? 1881 में। और एवरी आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन मेजर की जाती है। लास्ट 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी जो कि हुई नहीं थी। याद आ गया? आ गया याद सारा? हाँ जी। तो पॉपुलेशन का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है और ये ईयर, ये पर्टिकुलर फिक्स है। तो अब बताइए ये स्टॉक हुआ या फ्लो हुआ? स्टॉक हुआ ना। ठीक है, और अभी आपके बैग में जो बुक्स रखी हैं वो स्टॉक है या फ्लो है? स्टॉक है, वो फ्लो कर रही है। हाँ स्टॉक है। क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। और अभी और पॉइंट्स बनाते हैं। वेल्थ ऑफ अ कंट्री, स्टॉक या फ्लो? वेल्थ ऑफ अ कंट्री, स्टॉक। वेल्थ स्टॉक होता है। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और फ्लो? फ्लो। वेरी गुड। वाटर इन अ टैंक, स्टॉक। भाई टैंक में वाटर है, मैंने टैप खोला नहीं अब तक, मेरे टैप खोलते ही वो फ्लो हो जाएगा। जब तक टैप बंद है वो क्या है? स्टॉक। क्योंकि एक टैंक में जो वाटर होता है वो मेजरेबल होता है। आपको पता है कि ये 500 लीटर का टैंक है, पता है ना? तो स्टॉक होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आता है वो सीखेंगे, बोर्ड में कैसे कैसे आता है। पहला, अगर बोर्ड वाले का बहुत अच्छा मूड हुआ, बड़ा प्यारा सा मन हुआ पेपर बनाने का, तो कहेगा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, सीधा। तो ऐसा तो आना ही नहीं है, वो तो तब आएगा जब बहुत सिंपल पेपर देने का मूड होगा। फिर हाउ डज स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो, या हाउ डज फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक, या ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं है, तो कैसे हैं, ये सारा आपको बताना है। कोई भी कंपनी है क्या? कोई कंपनी ऐसी जहाँ स्टॉक हो और फ्लो ना हो और फ्लो हो और स्टॉक ना हो? कोई भी बिजनेस ऐसा है? नहीं। बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टॉक है और जिसकी वजह से फ्लो होता है? बताइए। कैपिटल क्या है? स्टॉक है। फिर वो फ्लो क्या करते हैं? नहीं, जो उन्होंने कैपिटल लगा दी वो तो स्टॉक हो गया। अब उनका फ्लो क्या है? अरे उनका फ्लो है प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन करेंगे वो क्या होगा? फ्लो। ठीक है, तो यहाँ हुआ कि उसका स्टॉक था, स्टॉक से क्या हुआ? फ्लो हुआ। अब मुझे एक फ्लो बताओ जिससे स्टॉक हुआ। फ्लो बताओ कोई एक चीज़, कंपनी में एक ऐसी चीज़ जो फ्लो है जिससे स्टॉक हुआ। वेरी गुड। कैश, इनकम जो उसने रिसीव किया वो उसका फ्लो था। अब उस फ्लो से वो स्टॉक को बढ़ाएगा ना, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ाए, चाहे वो मशीन का बढ़ाए, इन्वेंट्री कुछ भी बढ़ाए वो। तो फ्लो से स्टॉक और स्टॉक से फ्लो, बोथ आर इंटर रिलेटेड, है या नहीं है? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है।
अब ये MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको 4 ऑल्टरनेट देगा, 4 ऑप्शन और बोलेगा कि बताओ विच वन इज नॉट अ स्टॉक कंसेप्ट या विच वन इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, अभी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे सारे मैक्रो के जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर में एक कंसेप्ट है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हर एक क्वेश्चन पे तैयार होता है कि ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। तो जहाँ मैं 1 ईयर लगा दूँ समझ जाना वो फ्लो है, जहाँ मैं 1 ईयर नहीं लगा रही वो स्टॉक है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है वो भी 1 ईयर में मेजर की जाती है, तो स्टॉक हुआ कि फ्लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी एक चैप्टर है, आप पढ़ोगे आगे, वो भी फ्लो है क्योंकि वो भी 1 ईयर में मेजर किया जाता है। तो आपने मेन क्या क्या बातें याद रखनी है, टाइम डायमेंशन आपने नोटिस करना है, इस पॉइंट को याद रखना है। एग्जाम्पल समझ में आ गए सारे, पक्का? चलिए अब आप मुझे एक एक एग्जाम्पल दीजिए आपके पास जो है और वो स्टॉक है, स्टॉक या फ्लो, किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल दो। आप खड़े हो बेटा, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो स्टॉक है? आपकी बुक्स, आपके पास स्टॉक है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, आप बताइए। कुछ भी फ्लो बता दो, जरूरी नहीं स्टॉक बताना है, फ्लो स्टॉक कुछ भी जो आपके पास है। कुछ भी नहीं है आपके पास? हाँ बताइए सोहेल। पेन, पेन क्या है? पेन फ्लो है? पेन की इंक फ्लो है ना, पेन तो स्टॉक है। हाँ तो नॉलेज क्या है? फ्लो है। अच्छा, ये स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, आप इसको संभाल के नहीं रखते हैं ना। जितनी है वो स्टैटिक है, बाकी और इंक्रीज कर रहे हो ना। चलो ठीक है।